हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 मैथ NCERT का जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी श्रृंखला हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम अध्यायवार आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, ठीक है। पहले अध्याय का पहला सवाल, इस सवाल आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 इसमें रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त है संबंध स्वतुल्य है परंतु ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। मतलब आपको पहले चैप्टर में आपको जानते हो क्या पढ़ना होता है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, तीन चीज आपको पढ़ना होता है। पहला सवाल आपको इसी से आधारित है। देखो पहला सवाल ये जो आपको दिया है, इसे हल करते हैं, उसी बाद 1 बाय 1 बात करते हैं। समुच्चय क्या दिया, इस समुच्चय को मान लूंगा मैं क्या है, ए है। क्या मानूंगा, ए बराबर 1 2 3 और रिलेशन क्या दिया है, इसका रिलेशन इस तरह से दिया है, ठीक है। रिलेशन दिया है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 2 कामा 3, ये आपका रिलेशन दिया है। आपसे बोल रहा है स्वतुल्य संबंध है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। पहला हम क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य दिखाएंगे, ठीक है। पहला है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसमें क्या होता है, जो ए आपके एलिमेंट है खुद का खुद से संबंध, जैसे एक है एक का एक संबंध, एक का एक से संबंध, दो है दो का दो से संबंध, तीन है तो तीन का तीन से संबंध। मतलब इसमें जितने भी अवयव है वो खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये स्वतुल्य संबंध है, अगर ऐसा नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसका जो नियम होता है, जैसे आपका क्या है, ए से ए का संबंध, ए से ए बिलोंग टू आर, ए होता है। अब देखो 1 है, 1 1 इसमें है, ए है, इसे लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर। 2 है, देखो 2 2 है ना, है 2 2 बिलोंग्स टू आर। 3 है, 3 3 देखो है ना, 3 3 बिलोंग्स टू आर, ये आपका है। तो जब ये है इसे क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। ये चीज सीधा दिखा रहा है। अब में क्या दिखाना है, सम्मित संबंध। कौन सा संबंध दिखाना है, सम्मित, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है, इसमें उल्टा कहते सर क्या, इसका ट्रिक उल्टा सीधा एक समान। जैसे जैसे ए कामा बी इस रिलेशन में है, ठीक, बिलोंग्स टू आर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अब देखो अगर इतने जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, ये वाले एलिमेंट, इसका एक भी ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका क्या होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक। 1 कामा 2, 1 कामा 2 इसमें देखो 1 कामा 2 है, ये है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से इसका अपोजिट क्या है, 2 कामा 1, इसमें देखो 2 कामा 1 है, नहीं है। जब नहीं है इसे क्या लिखेंगे, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, ए बिलोंग नहीं कर रहा है, ए है, ए भी होना चाहिए तब, पर ये नहीं है, इसे क्या लिखेंगे, सम्मित संबंध नहीं है। क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध नहीं है, संबंध
नहीं है। ठीक, आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक कितने होते हैं? 3 लेकर चलना पड़ता है, 3 एलिमेंट से होता है। देखिए तीसरा आपका है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है। संक्रामक में इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है? ये होता है A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, A B C 3 एलिमेंट है। ठीक, इसमें कितने? 3 एलिमेंट से चलता है। तो इतना है। तब आपको देखो B से B एक कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा A कामा C। कैंसिल नहीं होता है, इसका मतलब इसे हटा देंगे, क्या बचेगा? A और C बचेगा। A बिलोंग्स टू R, मतलब जो आपका रिलेशन है उसमें एक चीज सम्मिलित होना चाहिए। इसी तरह अगर 3 एलिमेंट है, अगर सभी में ऐसा है तो अच्छी बात है, रिलेशन में है, अगर एक भी नहीं है वो आपका संक्रामक नहीं होगा। ठीक, आइए देखते हैं हम क्या देखेंगे। पहले देखेंगे, देखो ये तो आपका है जो सेम सेम होता है ना, ये आपका होता है। हम इसे देखेंगे 1 कामा 2, 2 कामा 3, तो 1 कामा 3 है इसमें? नहीं है। अब देखिए क्या, इसे देखो, एक पहले क्या देखेंगे, 1 और 2 से 1 कामा 2 रिलेशन, ठीक, बिलोंग टू R। एक किसमें है? 1 कामा 2 R में है। तो इसके बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा। 2 कामा 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 2 से 2 हट जाएगा, 1 कामा 3 इस रिलेशन में होना चाहिए। देखो 1 कामा 3 कहीं पर है? 1 कामा 3 नहीं है। जब ये नहीं है ये आपका क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक है, परंतु 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, अतः ठीक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, और क्या? संक्रामक संबंध नहीं है। ये चीज तो कह रहा था, संक्रामक संबंध नहीं है। ये तीनों चीज लिखने के बाद क्या लिखोगे? ये आप सबका सिद्ध करना, आंसर नहीं लिखना, क्या है? सिद्ध कर, लिखो इति सिद्धम, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट।